गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे पादप वर्गीकरण, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम किसने दिया था। तो थ्रेओफेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वनस्पति जितने भी पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके आर्थिक महत्व के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इनको वर्गीकृत किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थ्रियोफेटस को। फिर 1883 में, ठीक है, एकलर नामक वैज्ञानिक ने पादप वर्गीकरण किया था। उसके आधार पर हम देखते हैं पादप को दो भागों में बांटा गया है। पादप वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्रेप्टोगेमस और दूसरा होता है फेनेरोगेमस। क्रेप्टोगेमस मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज का उत्परण नहीं होता, मतलब ऐसे पौधे जैसे कि प्लांट विदाउट सीड, मतलब कि ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता। दूसरा होता है फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस मतलब कि सीड बियरिंग प्लांट। सीड बियरिंग प्लांट मीन्स क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एकलर ने जब 1883 में इसको डिवाइड किया तो दो भागों में किया था। पहला किया था क्रेप्टोगेमस के आधार पर, दूसरा फेनेरोगेमस, मतलब ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता उसको हम क्रेप्टोगेमस कहेंगे, और ऐसे पादप जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है उसको हम फेनेरोगेमस कहेंगे। नेक्स्ट होता है कि क्रेप्टोगेमस को भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब कि क्या होता है, इसके अंदर भी तीन भाग होते हैं। जो होता है एल्गी, दैट इज एल्गी मतलब शैवाल, दूसरा होता है फंगाई दैट इज कवक, एंड बैक्टीरिया दैट इज जीवाणु। इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी क्या होता है, एक बड़ी प्रजाति होती है पादप की जिसमें 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। सबसे लास्ट होता है टेरिडोफाइटा जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा और थैलिडोफाइटा के दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थैलोफाइटा क्या होता है। तो थैलोफाइटा जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संघ होता है क्रेप्टोगेमस का। ठीक है, थैलोफाइटा में क्या होता है कि विशेष किसी भी प्रकार के संवहन ऊतक की उपस्थिति नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार के संवहन ऊतक नहीं पाए जाते तथा इनमें बीज का निर्माण नहीं होता, न संवहन ऊतक होते हैं। और ये जो रहते हैं, ये पौधे जो रहते हैं या ये पादप जो रहते हैं वो मेनली क्या होते हैं, नम या शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं। तथा थैलोफाइटा समूह के जितने भी जीव रहते हैं इनका शरीर सुकाय होता है। सुकाय मतलब क्या होता है, दैट इज प्लांट इन नॉट प्रेजेंट टू दी पार्ट ऑफ दी बॉडी, जैसे कि रूट है, स्टीम है एंड लीव्स। मतलब कि शरीर सुकाय मतलब कि ऐसे प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा समूह में जिनमें क्या होता है कि जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। नेक्स्ट होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो मेनली ब्रायोफाइटा मतलब कि एक ऐसा संघ होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, संवहन ऊतक इनमें भी उपस्थित रहते हैं, इनमें भी पूर्णता अभाव होता है। तथा क्या होता है, ब्रायोफाइटा समूह के जितने भी जीव रहते हैं, मतलब जितने भी पादप रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रायोफाइटा जो जितने भी समूह के जो पादप रहते हैं वो अपने संवहन क्या करते हैं, किसी अन्य ऊतकों के द्वारा पूर्णता करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के सेल्स तथा सहकोशिकी अभाव रहता है तथा इनमें वाहिनियों का भी अभाव होता है। तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत संवहन ऊतक होते हैं लेकिन जाइलम जो रहता है इसमें वेसिलस तथा फ्लोएम में क्या होता है, सहवाहनी कोशिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सबसे पहला आता है शैवाल, दूसरा फंगी दैट इज कवक, एंड नेक्स्ट होता है बैक्टीरिया। तो शैवाल क्या होता है, शैवाल जो रहता है ये समुद्री पादप होते हैं, यह प्रायः समुद्र में पाए जाने वाले पादप होते हैं। इसके कम से कम 25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से 3 प्रजातियों को देखा जाता है, रेडिडोफाइटा, दूसरा होता है क्लोरोफाइटा और तीसरा होता है आपका फियोफाइटा। रेडियोफाइटा मतलब कि लाल शैवाल, और क्लोरोफाइटा दैट इज़ आपका हरा शैवाल, और तीसरा होता है आपका फियोफाइटा दैट इज़ अ ब्राउन शैवाल। ठीक है, इन तीनों शैवालों को देखा जाता है। शैवालों का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, आर्थिक महत्व के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, जिससे कि आपका हरा शैवाल। दूसरा होता है फंगाई।
फंगाई जो रहता है ये मेनली कवक जो रहते हैं ये पौधों में बीमारी नम तथा शुष्क जगह पे पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है पौधों में बहुत बड़ी तरीके से बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गेहूं में ढीला रोग उत्पन्न करते हैं। कवक जो रहता है ये क्या रहता है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती तथा इनकी प्रजातियां एक ही स्थानों पे तथा शुष्क वातावरण में अधिक ग्रोथ करती है। तीसरा होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो रहता है इसको हम जीवाणु कहते हैं। जीवाणु जो रहते हैं वो नग्न आँखों से हमको दिखाई नहीं देते, बिल्कुल भी नेकेड आई से हमको इसको देख नहीं सकते। दूसरा क्या होता है, जीवाणुओं के क्या होते हैं 3 स्वरूप होते हैं। पहला क्या होता है बेलनाकार होता है या छड़ानुमा संरचना होती है, दूसरा गोलाकार होता है, तीसरा क्या होता है वाइब्रो या फिर कौमाकार का होता है। बेलनाकार जैसे कि क्या होता है उसका आकार जो रहेगा बेलन के साइज का रहेगा, ठीक है, ऐसा बेलन जैसा रहेगा। दूसरा जो रहता है कि इसका आकार जो रहता है वो छोटा होता है ना, वाइब्रो या कॉमा की तरह होता है। तीसरा जो रहता है वो क्षणनुमा इसकी संरचना हमको देखने को मिलती है। इस तरीके से क्या होता है जीवाणुओं में क्या होता है कि इनकी आकारों के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है बेलनाकार होगा, दूसरा क्या होता है छोटा या छानानुमा संरचना होगी, तीसरा जो रहता है वाइब्रो या फिर कॉमानुमा इसकी संरचना पाई जाती है। बैक्टीरिया जो रहता है जीवाणु जो रहता है ये क्या करता है कि जीवों के जितने भी पादप जीवाणु जो रहते हैं वो क्या कहते हैं नम शुष्क जगह पर ये भी ग्रोथ करता है। इसमें भी क्या होता है संवहन ऊतकों की उपस्थिति नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब कि अनावृत बीजी। अनावृत मतलब अना मतलब क्या होता है दैट इज उसमें बीज की उपस्थिति नहीं होती, जो कि हमको बीज की उपस्थिति रहेगी लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। मतलब कि क्या होता है जिम्नो इज इक्वल टू नेकेड एंड स्पर्मा इज इक्वल टू सीड, मतलब कि नग्न बीज, इसे हम नग्न बीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्मा को हम नग्न बीजी के नाम से भी जान सकते हैं। जिम्नोस्पर्मा मतलब कि ऐसे बीज जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, जिम्नोस्पर्मा जो रहता है इसमें 782 प्रजातियां जो रहती है वो पाई जाती हैं, और ये जो रहता है फेनेरोगेमस समूह का सबसे छोटा समूह होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जो रहता है जिनके फल तथा फूल के अंदर बीज की उपस्थिति नहीं होती, उनके कोष्ठों में बीज की उपस्थिति नहीं होती, ये किसी अन्य जगह पर उपस्थित होते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एंजियोस्पर्म, मतलब कि क्या होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी के भी 2 प्रकार होते हैं, मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। आवृत बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके फलों के अंदर बीज का निर्माण तथा फूलों के अंदर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब कि 1 बीजपत्री और डाइकॉट मतलब कि 2 बीजपत्री, मतलब कि ऐसे पौधे जिनके अंदर 1 बीजपत्र का निर्माण होता है और ऐसे पौधे जिनके अंदर द्विबीजपत्र का निर्माण होता है। अब 1 बीजपत्री क्या होता है, 1 बीजपत्री में क्या होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है वो समांतर शिराविन्यास की होती है। समांतर शिराविन्यास मतलब कि कैसा होगा, ऐसा, ये बिल्कुल समांतर शिराविन्यास की रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो धान का, ज्वार का, गन्ने का, है ना, ये सारे जितने भी पौधे होते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती है समांतर शिराविन्यास की होती है, और ये सभी पौधे जो किसमें आते हैं आपके मोनोकॉट मतलब कि 1 बीजपत्री वाले पौधों में आते हैं। दूसरा होता है आपका डाइकॉट। डाइकॉट मतलब कि द्विबीजपत्री, सारी सी बात है, इसमें डाइकॉट कह रहे हैं मतलब कि 2 बीज। जैसे कि क्या होते हैं इनकी पत्तियां क्या होती है, इसमें जो रहता है कि समांतर शिराविन्यास नहीं पाए जाते, इसमें क्या होता है जालिकावश शिराविन्यास पाए जाते हैं तथा इसमें जाइलम फ्लोएम मतलब कि संवहन ऊतक की पूर्णता विकसित होते हैं। मतलब कि क्या होता है जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम से समझ में आ रहा है कि जल, ठीक है, और फ्लोएम दैट इज अ फ्लो मतलब कि फूड, मतलब को जल को अवशोषित करने वाले संवहन ऊतक, और दूसरा होता है भोजन संग्रहण करने वाले संवहन ऊतक। तो पादप शारिकी में 2 ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं।
तो जाइलम क्या करता है, जल को, मतलब कि क्या होता है, वो पौधे की जड़ों से जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जो करता है उसको हम जाइलम कहते हैं, तथा पत्तियों में भोजन संग्रहित करके उसको क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री पौधों में पूर्णतः विकसित होते हैं संवहन ऊतक। फिर देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि द्विबीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल है आपका लेग्नुमेसी कुल, मतलब कि जितने भी दलहन वाली फसलें हैं वो क्या आते हैं, इसके उदाहरण में आते हैं। ठीक है, आपका जितने भी दलहन वाली फसलें हैं वो द्विबीजपत्री में आएंगे, और क्या है, आम, जाम, इस तरीके के इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है, क्रेप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रेप्टोगेमस मतलब ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज की उपस्थिति नहीं होती, फेनेरोगेमस ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज की उपस्थिति होती है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। इसको भी, थैलोफाइटा को भी तीन भागों में बांटा गया है, एल्गी, शैवाल, दूसरा फंगाई कवक, तीसरा बैक्टीरिया। और उसके बाद आप देखते हैं फेनेरोगेमस, इसको दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्मा एंड एंजियोस्पर्मा, मतलब कि अनावृत बीजी और दूसरा होता है आवृत बीजी। फिर आवृत बीजी को दो भागों में बांटा गया है, वो क्या होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, मतलब कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसके उदाहरण आपको बुक्स में अच्छे से मिल जाएंगे।